नए नियम के पहले मत्ती रचित समाचार उसका 10वां अध्याय 24 से लेके हम 33 पद तक हम देखेंगे। मत्ती की इंजील उसका 10वां अध्याय 24 पद से लेके 33 पद तक। यहाँ पे ऐसा लिखा है, चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं और न दास अपने स्वामी से। चेले का गुरु के और दास का स्वामी के बराबर होना ही बहुत है। जब उन्होंने घर के स्वामी को शैतान कहा, उसके घर वालों को क्यों न कहेंगे? तो उनसे मत डरना, क्योंकि कुछ छपा नहीं जो खोला न जाएगा, और न कुछ छिपा है जो जाना न जाएगा। जो मैं तुमसे अंधियारे में कहता हूँ उसे उजियाले में कहो, और जो कानों कान सुनते हो उसे कोठों पर से प्रचार करो। जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश कर सकता है। क्या पैसे में दो गौरैयें नहीं बिकती? तो भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती। तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं। इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरैयों से बढ़कर हो। जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। पर जो कोई मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा, उससे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेम पिता, हम तेरे इस वचन की ओर हम मुखातिब हो रहे हैं, और जो कुछ तू अपनी बातों को शेयर करना चाहता है, हमारे मन, अंतकरण, विचार, सोच, सब कुछ को तू प्रभावित कर, ताकि हम अपने जीवन को तुझी में हम संयमित रखें, उसी में हम बने रहने पाए। छोटी सी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते सुन दे सकते हैं। मंडली की तरफ है। अभी हम लोगों ने गाना गाया, हम सफर है मेरा मसीहा, मुझको ना कोई डर। अब आप लोग से पूछते हैं, कितने लोग हैं जो यहाँ डरते हैं? जिनको डर नहीं लगता है, हाथ खड़ा करेंगे। नहीं लगता है? अच्छा, मृत्यु से भी नहीं? अच्छा, लगता है। माने कोई ऐसा इस पृथ्वी पे प्राणी नहीं है जिसको डर नहीं लगता होगा, है ना? अगर जिसको डर नहीं लगता है तब तो बहुत ही माने अनूठा है, लेकिन तब फिर भी आज हम इसी की ओर हम लोग अपने ध्यान को केंद्रित करने जा रहे हैं। ये डर भय जो आज हमारे इस मानवीय स्वभाव में है, तो ऐसा क्यों है भाई? क्यों नहीं हम बिल्कुल निर्भीक हो जाते हैं जब परमेश्वर कहता है कि डरो मत? हाँ, कितनी बार कहा है? किसी को पता है? हाँ, 365 है ना? इसको नोट करके रख लीजिएगा। 365 टाइम्स आया है मत डरो, डरो मत, ये परमेश्वर के वचन में। और अगर आप साल में दिन देखें तो एक साल में कितने दिन होते हैं? 365। तो हर दिन के लिए एक माने परमेश्वर हमसे आह्वान करता है कि तुम मत डरो, डरो मत, है ना? हर दिन के लिए हमारे लिए। तो फिर हमारे अंदर में ये डर भय कहाँ से आया मित्रों? ये आया हमारे बाहरी मनुष्यत्व के कारण, पुराने मनुष्यत्व का। ये पुराने मनुष्यत्व का स्वभाव है कि इंसान के अंदर में ये डर और भय पैदा करता है, रहता है ये पुराने मनुष्यत्व में। लेकिन नए मनुष्यत्व में ये डर और भय का नामो निशान नहीं रहता है मित्रों, नए मनुष्यत्व में। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा ना, कि यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तब तक परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता है। नया जन्म, नया शरीर, नया स्वभाव, नया मनुष्यत्व ये परमेश्वर देना चाहता है, जिसके चलते हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। आज हमारा जो टेक्स्ट है यही इसी बात पे है। हम बिना किसी भय के परमेश्वर की सेवा करें, बिना किसी डर के, बिना किसी भय के परमेश्वर की महिमा करें, उसकी सेवा करें, उसको हम आदर मान दें, उसको हम अपने जीवन का केंद्र बिंदु बनाए रखें बिना किसी डर के। लेकिन हमारे अंदर में डर भय हमेशा बना रहता है। आज हर एक व्यक्ति डर के खौफ के साए में जी रहा है ना। कोई व्यक्ति एकदम अपने आप को महफूज महसूस नहीं करता, सुरक्षित नहीं है। हो सकता है बीमारी का
खतरा हो सकता है आपके जीवन में प्रॉपर्टी छीन जाने का खतरा हो, कहीं चोर आके सेंध ना लगा दे, कहीं हमारा बैंक में एटीएम खाली ना कर दे, है ना, हमारा अकाउंट खाली। अभी साइबर कैफे है ना, साइबर क्राइम बहुत हो रहा है, हर एक के अंदर में यही होता है कि भैया कहीं हमारा साफ तो नहीं कर दिया है साइबर वाला। तो हर एक के अंदर कहीं ना कहीं मृत्यु का भय है, किसी को अपने आदर मान सम्मान खोने का भय है, किसी को परिवार खोने का भय है। माने हर व्यक्ति माने भय के साए में इन दिनों जी रहा है। तो ये भय जो आया है बाहरी मनुष्यत्व से आया, पुराने मनुष्यत्व, पुराने मनुष्यत्व मतलब आदम के स्वभाव से जो आया है उसको हम पुराना मनुष्यत्व कहते हैं। और नया मनुष्यत्व माने मनुष्य के तत्व, नया मनुष्यत्व यीशु के स्वभाव से, इसमें डर नहीं होता है। यीशु के स्वभाव में या नया मनुष्यत्व में या नए स्वभाव में डर भय का कोनो नामो निशान नहीं। अभी देखिए पुराने मनुष्यत्व नए मनुष्यत्व में पतरस के को अगर एग्जाम्पल के तौर पे लीजिए, पतरस ने क्या कहा था, यदि सब छोड़ दे, यीशु मसीह को बोला था सब छोड़ दे पतरस चेला, लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये किस स्वभाव में उस समय कहा था? पुराने मनुष्यत्व में कहा था। और जब समय आया तो वहां पे तुरंत 3 बार इनकार कर गया पतरस। उन्होंने बहुत, जब यीशु मसीह का मुकदमा चल रहा था, उसको जब घेर लिया गया, पकड़ लिया गया, उसको पिलातुस के पास लाया गया, वहां पे जब आग ताप रहा था तो वहां एक बच्ची ने पूछा, कहा कि तू भी तो यीशु के साथ था। वो साफ इनकार कर दिया, मैं तो यीशु के साथ नहीं था। कहा गया भाई पतरस इतना बहुत एकदम दबंग स्थिति में अपना पूरा बाहुबल, अपना पूरा माने ये करें, रोम का सल्तनत पकड़ पलटने जा रहा था, बताइए। हाँ, रोम का तख्ता पलट जाएंगे, लेकिन एक छोटी बच्ची से हार। बताइए इंसान कहाँ से कहाँ हार जाता है। एक छोटी बच्ची ने क्या पूछ लिया कि तू भी यीशु के साथ था, साफ इनकार कर गया। हाँ, कहाँ रोम सल्तनत से लोहा लेने जा रहा था, रोम साम्राज्य का तख्ता पलट देने चाह रहा था। बताइए इंसान के साथ यही होता है। हम लोग कहते हैं कि हम डरते नहीं है, लेकिन ऐसी बात नहीं, कहीं ना कहीं आपके अंदर में वो भय रहेगा ही रहेगा। और ये पुराने मनुष्यत्व में जब तक रहेगा, पतरस उस समय पुराने मनुष्यत्व में था। अब देखिए नए मनुष्यत्व में जब आया, जब यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ, जब यीशु मसीह का जी उठना हुआ, तो उसने अपने बंद कमरे में चेलों को जब दर्शन दिया तो उसने कहा, उसके उसके जीवन में फूका, चेलों के ऊपर में फूका और कहा कि तुम पवित्र आत्मा लो। और जब पवित्र आत्मा मिला चेलों को, तब बाइबल कहती कि यरूशलेम की गलियों में निकल गया और एकदम धड़ल्ले से प्रचार करने लगा। इवेन उसको थ्रेटिंग मिलने लगा। प्रेरितों का हम 4थे अध्याय में आप पढ़िएगा, वहां पे लिखता है कि यीशु के नाम से अगर प्रचार किया तो तुम लोग को माने हथकड़ी लग जाएगा, प्रिजन में डाल दिया जाएगा, तुमको ये करिए, मारेंगे पीटेंगे, ये सारा बहुत सारा थ्रेटिंग उसको पतरस को दिया। लेकिन पतरस क्या बोलता है प्रेरितों का हम 4 अध्याय के 19 पद में, तुम ही न्याय करो, परमेश्वर की बात से बढ़कर हम तुम्हारी बात माने। देखिए हाँ? मैं परमेश्वर की बात मानूंगा, ना कि तुम्हारी बात में। तुम कौन होते हो? अब सीधे सीधे देखिए पतरस, एक समय इनकार करने वाला पतरस, आज वही पतरस एकदम माने ये हो गया, ताकतवर बन गया, सामर्थी बन गया। कहाँ से आया अभी? ये है नई स्पिरिट, नई आत्मा, परमेश्वर की आत्मा जो इंसान के अंदर में आती है। इसलिए तो पौलुस कहता है, 1 तीमुथियुस 1 अध्याय के 7 पद में पौलुस कहता है कि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं परंतु प्रेम, संयम और सामर्थ्य की आत्मा दी है। देखिए परमेश्वर की आत्मा कैसी होती है? सामर्थ्य की आत्मा, बलवान आत्मा है ना, एकदम। कभी डराने वाला, डराता कौन है? शैतान डराता है। नहीं, हमारे अंदर में भय कौन आ रहा, ये डर दिलाता है? शैतान डर, अरे तुम्हारा प्रोस्पेरिटी छीना जाएगा, तुम प्रचार मत करो, तुमको वो लोग मारेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बहुत सारी चीजें हमारे अंदर में। ये कौन भरता है? शैतान डराता है। परमेश्वर का काम ऐसा नहीं है कि आपको डराए धमकाए, आपको ये चैलेंज करे, ऐसा नहीं। शैतान आपके जीवन में ये सब हस्तक्षेप करता है मित्रों। लेकिन प्रभु ने क्या कहा? जो शरीर को घात करते हैं उनसे मत डरना। शैतान कितना कुछ कर लेगा, वो आपके सिर्फ शरीर को ही कर सकता है। अयूब के जीवन को देखिए, परमेश्वर का इतना बड़ा भक्त दास, अयूब को टॉर्चर किया शैतान, लेकिन उसके परमेश्वर ने क्या कहा था? उसके प्राण को मत छूना। वो प्राण क्या है? उसकी आत्मा ही है। प्राण आत्मा सब एक, उसके आत्मा को, प्राण को मत छूना। और शैतान को ये भी हक नहीं है कि किसी की आत्मा को वो ये कर दे। इसीलिए कहता है शरीर को जो घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना।
पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश कर सकता है। आत्मा और शरीर दोनों का, आत्मा और शरीर दोनों का अधिकार किसके पास है? सिर्फ परमेश्वर के पास है। शैतान के पास सिर्फ शरीर का अधिकार है। वो शरीर को आपको क्षति कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन आत्मा को नहीं, आपके स्पिरिट को नहीं। आपके अंदर परमेश्वर ने जो आत्मा डाला, उस आत्मा को शैतान जरा भी हिला नहीं सकता, क्योंकि ये आत्मा कैसी है? सामर्थी आत्मा है ना। आज बहुत सारे लोग देखिए, कई लोग यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, लेकिन जहां थोड़ा सा दबाव आया, समाज का, आरएसएस का, हिंदू जो बजरंग दल, ये वो दबाव, जहां दबाव आया तुरंत मतलब क्या हो जाते हैं? हम लोग फिर बैक स्लाइडिंग हो जाते हैं, फिर से अपने पुराने पुराने धर्म और पुराने मजहब में चले जाते हैं। प्रभु को तो उन्होंने ग्रहण किया, लेकिन फिर से दोबारा वापस लौट गए। ये ये ऐसा क्या क्यों होता है मित्रों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके मन में परमेश्वर का वचन बैठा नहीं, बाइबल कहती है। ऐसा इसलिए होता है, बहुत सारे लोग बैक स्लाइडिंग इसलिए हो जाते हैं। ये इब्रानी के पुस्तक में आपको मिलेगा, 4:2 में मिलेगा। ऐसा क्यों होता है? क्यों लोग फिर यीशु मसीह को जब ग्रहण करते हैं, जहां थोड़ा सा दबाव, प्रेशर आया, तुरंत फिर से वापस लौट जाते हैं? इसकी वजह यहाँ इब्रानी 4:2 में दिया गया। यहाँ पे क्या लिखा? क्योंकि हमें उन्हीं की नाई सुसमाचार सुनाया गया, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ ना हुआ। देखिए, वचन से उनको कोई लाभ नहीं हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा था। अगर वचन उनके अंदर में बैठ जाता तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसको डरा नहीं पाती, हिला नहीं पाती, उसको फिर से वापस अपने इसमें नहीं ले जाती। लेकिन जिस विश्वास में वे लोग चल रहे थे, वो विश्वास उनका डगमगा गया, इसलिए कि क्योंकि वचन उनके अंदर में जड़ नहीं पकड़ा था। ये परमेश्वर का वचन एक जीवता वचन है, जो इंसान के अंदर में जड़ पकड़ता है। और जड़ अगर पकड़ा किसी की, ये हम लोग सभी को जानते हैं, वो 4 प्रकार की भूमि के विषय में, हम उसके विषय में हम लोग अभी नहीं बताएंगे। 4 प्रकार की हृदय, 4 प्रकार की भूमि है जो बाइबल में वर्णित है। और लेकिन ये सब जो वचन जो गिरता है, या तो वे रास्ते किनारे गिरा होगा, या तो पथरीली भूमि पे गिरा होगा, या तो झाड़ियों के बीच में गिरा होगा। और यही वजह कि वे लोग फिर से बैक स्लाइडिंग हो, जरा सा दबाव आता है, प्रेशर बनता है, तो बस हम तुरंत माने प्रभु यीशु मसीह को भूल जाते। पतरस की तरह हम कह देते कि हम प्रभु को हम नहीं जानते, हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते। डर, भय, देखिए किस रीति से इंसान के अंदर में डर, भय पैदा करता है कि यीशु को भी हम इग्नोर कर देते हैं और अपनी चिंता करने लगते, अपना प्राण, अपना जान, अपनी अपनी प्रोस्पेरिटी, अपना ये, अपना वो। नहीं मित्रों, ये गलत बात है। प्रभु ने यहाँ पे क्या कहा? अभी हम लोगों ने पढ़ा, मत्ती 10 अध्याय, जो मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा, मैं भी उसको स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। प्रभु ने साफ कह दिया, अगर तुम मेरा इनकार करो, लोगों के भय से, लोगों के भीड़ से, समाज से और ये से वो से, तो मैं भी तुम्हारा इनकार करूंगा। यीशु मसीह ने कह दिया। और यदि जो मुझे मान लेगा मनुष्यों के सामने, तो मैं एक्सेप्ट करूंगा। बाइबल कहती है, यदि कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा कि मैं ही सच्चा परमेश्वर खुदा हूँ, सच्चा उद्धार करता हूं, तो मैं स्वर्गीय पिता के सामने उनको भी रेस्पेक्ट दूंगा, उनका भी रिगार्ड करूंगा, उनको भी मैं एक्सेप्ट करूंगा, उनको भी मैं मान लूंगा। ये तो प्रभु ने इसी बात को यहाँ पे कहा। तो कभी कभी ऐसा होता है मित्रों कि हमारे जीवन में इस रूप में माने हम भटक जाते हैं, या फिर हम हम लोगों के सामने हम डिनाई कर जाते हैं प्रभु को। एक प्रचारक, छत्तीसगढ़ में हुआ ये घटना, सच्ची घटना, वहां जब प्रचार कर रहा था यीशु मसीह के विषय में, तो लोगों ने उसको घेर लिया। आरएसएस और बजरंग दल और हिंदू समाज पार्टी, बहुत सारे लोगों ने उसको घेर लिया और कहा कि तुम इस यीशु के नाम का प्रचार मत करो, जैसा कि पतरस और उनके सारे साथियों को किया था, सारे चेलों को किया, थ्रेटिंग दिया। उसको भी थ्रेटिंग मिली उस प्रचारक को कि तुम यीशु मसीह के नाम से यहाँ पे प्रचार मत करो, यहाँ से भाग जाओ, यहाँ से हट जाओ, नहीं तो तुमको माने मारेंगे, पीटेंगे। और उस प्रचारक ने क्या कहा? यदि यदि प्रचार करना यदि मेरी जीविका होती, तो शायद मैं इसको छोड़ देता, लेकिन ये तो मेरी सांस है, ये तो मेरा जीवन है, मैं कैसे छोड़ दूं? हाँ? इस जीवन को मैं कैसे छोड़ दूं? जो जीवन प्रभु ने मुझे दिया है,
आज जो जिंदगी मेरे पास है ये खुदा की जिंदगी है, ये खुदा ने मुझे दिया, परमेश्वर ने मुझे दिया। और आप कहते सांस लेना छोड़ दूं, जीवन ये करना छोड़ दूं? मैं हो नहीं सकता। अगर ये मेरी जीविका होती, ये मेरी पारिश्रमिक होती, मैंने ये प्रचार मेरे कमाने का जरिया होता, तो शायद मैं छोड़ भी देता। लेकिन ये मेरा जीवन है, ये मेरी सांसें हैं, मैं कैसे छोड़ दूं? क्या आप सांस लेना छोड़ सकते हैं उसको ऐसे? और उनके पास कोई जवाब नहीं। हाँ, उसका मारा पीटा उसको, फिर उसको बाहर निकाला, उस क्षेत्र से, गांव से उसको खदेड़ दिया। लेकिन हाँ, एक बहुत सटीक जवाब उसने इस बात को दिया, वो डरा नहीं मित्रों। कहाँ से डरता? क्योंकि उसको परमेश्वर की आत्मा मिली हुई थी, पवित्र आत्मा मिली हुई थी। अभी हमने पढ़ा ना पहला तीमुथियुस 1:7 में कि परमेश्वर भय की आत्मा नहीं देता है, सामर्थ की आत्मा देता है। और जब सामर्थ की आत्मा देता है, वचन की सामर्थ, आत्मा की सामर्थ, तो दुनिया की कोई ताकत उसको हिला नहीं सकती। पंजाब पंजाब का वो साधु सुंदर सिंह, कट्टर सिख, जिसने प्रभु को ग्रहण किया, उसके बाप ने कह दिया कि मैं तुमको जमीन ज्यादा से बेदखल कर दूंगा। हाँ, वो साधु सुंदर सिंह ने क्या कहा? आप मुझे बेदखल कर दीजिए, मैंने जिस प्रभु को पाया है, जिसका दर्शन मुझे मिला है, अब मैं उसी का प्रचार करूंगा। जानते, जमींदार घराने का था साधु सुंदर सिंह, 1905 का जन्मा हुआ व्यक्ति साधु सुंदर सिंह। तो ये राजघराने, जमींदार घराने से पैदा हुआ था। और तब उसने अपने बाप के दौलत को ठुकरा दिया और चला गया, वो प्रचार करने निकल गया। कैसी आत्मा है मित्रों की जमीन जायदाद और ये कुछ भी प्रेशराइज हो जाए, कुछ डरता नहीं ऐसा। वही आबाद खान, जिसको मैंने कई बार कहा, देवरिया जिले के एक कट्टर मोहम्मदन आबाद खान, उसने जब प्रभु को ग्रहण किया तो उसके पूरे परिवार वाले, पूरा कौम वाले मारने पे उतारू हो गए मित्रों। सच्ची घटना, देवरिया जिले की। लेकिन मार नहीं सके, क्योंकि बचाने वाला कौन है? परमेश्वर है। वो बैक स्लाइडिंग नहीं, वो थ्रेटिंग मिली, धमकी मिली, लेकिन कहा कि जिस प्रभु को मैंने देखा है, दर्शन में पाया, ये सब कुछ एकदम सही बात है मित्र। साधु सुंदर सिंह, आबाद खान, जयप्रकाश पांडे, ये गोरखपुर के, ये कट्टर ब्राह्मण खानदान से थे। जयप्रकाश पांडे, आपका पंडिता रामाबाई, कट्टर ब्राह्मण, नारायण वामन तिलक, कट्टर ब्राह्मण। ये लोग ब्राह्मण खानदान से थे, जिन्होंने प्रभु को एक्सेप्ट किया, ग्रहण किया। और आज देखिए, अभी तो सब सो गए, कुछ बचे हुए, जयप्रकाश पांडे और ये आबाद खान अभी हैं, बाकी सब तो लगभग सो ही गए। लेकिन उन्होंने मैंने प्रभु को कभी भी इनकार नहीं किया कि हम प्रभु को नहीं जानते, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। चाहे कितने भी थ्रेटिंग मिली, धमकी मिली, लेकिन वे प्रचार करते गए, लोगों को बताते गए कि वास्तव में वो जिंदा खुदा हमारा परमेश्वर है, जो आपको उद्धार दे सकता है, जो आपको मोक्ष दे सकता है, जो आपको पापों से, आपके गुनाहों से छुटकारा दे सकता है। ये चीजें उन्होंने बताया, इसलिए डरने क्या। यशायाह नबी ने क्या कहा? अभी हम लोगों ने पढ़ा यशायाह नबी की पुस्तक 41 अध्याय के 10 पद में क्या लिखता है? मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तुझे बचाऊंगा। क्या हमें विश्वास है? विश्वास नहीं आता है। पढ़ने का तो बहुत बार पढ़ गए हैं, नहीं, लेकिन जहां विश्वास की बात आती है, तब हमारा डगमगा जाता है। जहां थोड़ा सा, देखिए, डर कब पैदा होता है? विश्वास कब छिन भिन्न? जब आपकी कोई चीज दांव पे लग गई। कोई चीज अगर आपकी दांव पे लगी है, उसी समय आपके अंदर में डर पैदा हो। ऐसे तो हम बोलेंगे हम नहीं डरते हैं, है ना, पतरस के समान हम भी बोल सकते हैं, हम नहीं डरेंगे। लेकिन जब कोई चीज आपकी दांव पे लग गई है, हो सकता है आपकी प्रोस्पेरिटी छीनने का डर है, हो सकता है आपका सत्ता, पोजीशन, पद छीनने का डर है ना, हो सकता है आपके, आपका परिवार छीनने का डर है, पैसा छीनने का, आदर मान सम्मान खोने का भय है। ये बहुत सारा भय जो है हमें डराती मित्रों। और जब वो चीज आता है, जब वो कंडीशन आ जाता है ना, तब वहां पे आपका सही परीक्षा होता है मित्रों। सही परीक्षा वहीं पे होता है जब आपकी कोई चीज दांव पे लगी हो। मेरे साथ भी एक बार लगा था, बिशप दत्तों के समय। एक डर, एक भय, बिशप की ओर से ऑर्डर आया कि आपको हम रेस्टिकेट कर देंगे। एक डर सा समाया था, है ना। वहां पे मेरी एक एक ये लगी हुई थी, क्या बोलेंगे, सर्विस।
मेरा सर्विस दांव पे लग गया था। यदि मैं बिशप की बात मानूं तो ये सर्विस बरकरार रहेगी, और यदि मैं ना मानूं तो ये सर्विस मुझसे छीन ली जाएगी। हजारीबाग से, बनपुर से, बहुत जगह से फोन आया मुझे कि अरे बॉस का बात मान लो। हम बोले ये तो कोई बात नहीं भाई, वो बॉस बड़ा है या मेरा परमेश्वर बड़ा है? मैं बॉस की बात मानूं या परमेश्वर की बात मानूं? जो वचन कहता है मैं उसकी मानूंगा कि बॉस कह रहा है उसकी मानूंगा? इसलिए मानूंगा बॉस का कि मेरा नौकरी बच जाए? खबर नहीं हो सकता, हमसे हो ही नहीं सकता, हमसे होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर वो स्पिरिट, में घमंड नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुझे उस ओर जाने ही नहीं दिया। यदि बाहरी मनुष्यत्व में होता तो शायद मैं बॉस की बात मानते हुए अपने सर्विस बचा लेता, लेकिन मैंने ठान लिया कि मैं परमेश्वर की आज्ञा को बढ़ के मनुष्य की आज्ञा को मैं मानूंगा। बाइबल कहती है प्रेरितों का 5 अध्याय की 29 पद को आप पढ़िए। पतरस, चेले लोग यही बोले, परमेश्वर की आज्ञा माननी मेरी बहुत जिम्मेवारी की बात है, बहुत इंपॉर्टेंस है, लेकिन मनुष्य की बात को मैं नहीं मानूंगा। वहां लिखा है, किस रूप में लिखा है तो उसको हम पढ़ ही देते हैं। प्रेरितों का काम 5 अध्याय के 29 पद में, हाँ, तब पतरस और प्रेरितों ने उत्तर दिया कि मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही कर्तव्य कर्म। परमेश्वर की आज्ञा कहीं बड़ी है मित्रों, इसलिए मैं भी अडिग रहा, मैं भी टिका रहा, बना रहा, और यकीनन देखिए परमेश्वर कैसे जयवंत करता है मित्रों। जहां डर जाते, जहां डरते, इसका मतलब कि हम भी गलत की ओर हम लोग चले जाते, मैं भी गलत की ओर। बिशप जो बोल रहा है वही सही, दशमांश के विषय में जो बता रहा था उसको हम लोग ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। मेरा वही कहने का मतलब, जब कोई चीज दांव पे लग जाती है ना, तब वहां पे आपके डर का असली फर्क होता है। आप कितना डरते हैं, नहीं डरते हैं, तो वहां पे जब दांव पे लग जाएगा ना कोई चीज, आप, हो सकता है आपका परिवार दांव पे लग गया, समाज कानून आपके परिवार को मार डालेगी, या तो हो सकता है आपकी प्रोस्पेरिटी छीन लेगी, या तो हो सकता है आपका सत्ता, आपका पद, आपका सब कुछ छीना जाने का, नौकरी छीने जाने के उस समय आपका सही रूप से आपका डर के का फर्क होता है मित्रों, कि आप, हम कितने निर्भीक है, कितने। और इसी को गलाती की पत्री उसका 1 अध्याय के 10 पद में कहता है कि यदि मैं मनुष्यों को ही प्रसन्न कर रहा होता तो आज मैं परमेश्वर का दास नहीं होता। ये पौलुस बोला, अगर मैं मनुष्यों को ही खुश कर रहा होता, मनुष्यों को प्रसन्न कर रहा होता, तो आज मैं प्रभु का दास नहीं होता। मैं भी अगर बिशप दत्तो को ही प्रसन्न कर रहा होता तो आज मैं परमेश्वर का दास, यहाँ खड़े होने का मुझे हक नहीं देता परमेश्वर। लेकिन तब मैं मनुष्यों को क्यों प्रसन्न करूं? तो यहाँ पे वही चीज कहता है, डर, डर पैदा होता है जब कोई हमारे चीजें हो। आज देखिए मित्रों, आज मणिपुर की घटना का भी जिक्र हम लोग करना चाहेंगे। आज मणिपुर में जो हुआ मित्रों, ये बहुत ही त्रासदी और माने अमानवीय और बहुत ही विभत्स हुआ। हालांकि आगजनी जो हुआ या फिर जो हत्या जो हुई, उससे कोई हम लोग को गुरेज नहीं है, कोई मलाल नहीं है, और ये सब होना अवश्यंभावी है, क्योंकि यीशु मसीह ने कह दिया था संसार तुमसे बैर करेगा। जब संसार ने मुझसे बैर किया तो तुमसे भी बैर करेगा। जब संसार ने मुझे नहीं समझा, मुझे नहीं जाना, तो तुमको भी नहीं जानेगा। जब वे हरे पेड़ के साथ ऐसा कर सकते तो सूखे के साथ क्या कुछ ना किया जाएगा, ये यीशु मसीह ने पहले कह दिया। आप यूहन्ना 15 अध्याय को आप पढ़िएगा, वहां पे लिखा है कि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। और ये सब जो हुआ मित्रों, आगजनी और हत्या, इसके लिए कोई मलाल नहीं है। लेकिन 3 नारियों को जो निवृत्त करके जो घुमाया गांव में, ये बहुत जघन्य अपराध है। बिल्कुल एकदम, इसके लिए तो एकदम माने माफी के लायक नहीं मित्रों। वो आगजनी या हत्या जो कुछ भी हुआ, उसमें हम लोग सोच कहते कि जाओ भाई, है ना, प्रभु ने कहा कि क्षमा करो, उनको क्षमा कर देता है। लेकिन ये जो कांड हुआ, असो भी 4 मई का घटना है, बताइए, 4 मई का घटना है, और अभी तक किसी को पता नहीं, सरकार को पता नहीं।
कल 77 दिन के बाद मोदी जी की आंख खुली और अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहा कि मुझे बहुत पीड़ा है। क्या 4 मई को उसको खबर नहीं लग गया था? लेकिन प्रशासन चुप बैठा हुआ था। क्यों चुप बैठा हुआ था? क्योंकि उसको अपने सत्ता खोने का खतरा था। मोदी को सत्ता खोने का खतरा था। भाजपा को अपनी सत्ता से हाथ धोना पड़ जाता अगर वे मैती जो जनजाति थी, मैती के ऊपर, वहां पे 2 जातियों में झगड़ा आरक्षण के लिए, कुकी जाति, जनजाति और मैती। ये मैती नॉन ट्राइबल है और कुकी जाति ये ट्राइबल है। इन्हीं दोनों के बीच में आरक्षण का झगड़ा है। और यही मैती लोग जो लगभग 50% है, उन्होंने कुकी जनजाति के ऊपर में अत्याचार किया। वो 2 स्त्रियां जो थी जिनको नंगा घुमाया गया, वे मसीह लोग थी, ईसाई लोग थी, उनको नंगा घुमाया गया। क्या प्रशासन को ये नहीं था, उसके इल्म नहीं था, एहसास नहीं था? वो जानते नहीं थे? जानते थे, लेकिन उनका वहां पे क्या बोले, लॉ एंड ऑर्डर वो देना पसंद नहीं कर रहे थे, क्योंकि वहां पे उनके लिए बहुत सारा वोट बैंक बना हुआ था ना। वोट बैंक बना हुआ है, कैसे लॉ एंड ऑर्डर देंगे? आप फिर नायक फिल्म देखें, नायक फिल्म एकदम जस्ट लाइक मोदी जी जो है ना, एकदम अमरीश पुरी के समान। अमरीश पुरी उस समय भी नायक फिल्म में देखिएगा, लॉ एंड ऑर्डर पास नहीं किया, बसें जल रही थी, स्टूडेंट के साथ झगड़ा हो गया था, कंडक्टर्स लोग का, ड्राइवर लोग का, बसें जल रही थी, कहता है जलते ही तो जलने दो, दुकानें लुटती है तो लूटने दो, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर कमिश्नर को बोल रहा था। ये सीएम, महाराष्ट्र का सीएम बना हुआ था अमरीश पुरी, और वो बोला कि लॉ एंड ऑर्डर पास नहीं करना क्योंकि मैं हमारे बहुत सारे वोट बैंक हैं। देखिए, सत्ता के गलियारे में वे लोग अपनी रोटी सेकते हैं मित्रों, राजनीतिक रोटी सेकते हैं, और यही वजह कि लॉ एंड ऑर्डर पास नहीं करते हैं। वो चाहता तो 4 मई को ही दबा दे। क्या द्रौपदी मुर्मू जो हमारी ये प्रेसिडेंट है इंडिया की, क्या ये राष्ट्रपति शासन लागू नहीं कर सकते थे? 4 मई से ये घटना घट रही, राष्ट्रपति शासन आज तक लागू नहीं हुआ। क्यों लागू नहीं कर रही है? क्योंकि भाजपा से उसको डर है, मोदी जी से उसको डर है, द्रौपदी मुर्मू का। अगर मैं ये राष्ट्रपति शासन लागू कर दूं तो मेरा भी सत्ता छीना जाएगा, मेरा पद, मेरी हैसियत, मेरा पोजीशन, मेरा आदर, मान सम्मान, प्रोस्पेरिटी सब छीना जाएगा। यही तो डर है, इसीलिए तो सेवा नहीं कर पाते हैं। मैंने कहा ना, डर की भावना जहां आई कभी भी इंसान न परमेश्वर की न देश की सेवा कर सकता है, और वही चीज सेवा नहीं हो पा रहा है। आज प्रशासन सेवा नहीं दे पा रहा है। आज उनको किसी प्रकार का कोई मरहम या कोई भी ये कंडीशन में उन लोगों को नहीं ला रहा, रिलीफ नहीं ला रहा। सोचिए तो उस औरत का, वो क्या वो जी पाएगी मित्रों? उसका तो असमत तार तार कर दिया, उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ गई, उसका आत्म मान सम्मान बिल्कुल खत्म हो गया। अब वो अपने आप में कभी जी नहीं पाएगी मित्रों। इतना दर्द भरा जीवन वो हमेशा, मैंने पास्ट में हमेशा चल जाएगी। वो अभी भी उसको सिहरन हो जाता होगा, जहां सोचती होगी ऐसा भयानक दृश्य उसके जीवन का, तो एकदम सिहरन हो जाता होगा। अभी भी कप कपा जाती है, डर जाती है। आज सोचिए, उस एक 40 साल की जो लेडी थी, उसके पति आर्मी थे, रिटायर्ड आर्मी, वो देश की सेवा में जुटे हुए हैं। देखिए मित्रों, वो रिटायर्ड आर्मी थे, देश की सेवा करे, लेकिन अपनी बीवी को बचा नहीं सके उस भीड़ से। हजारों की भीड़ थी। आज देखिए कितना जन को प्रिजन में डाला है, मात्र 4 या 5 जन को। वहां पे हजारों की भीड़ थी। हर एक भीड़ का चेहरा मैंने यूट्यूब में देखिए आ रहा है मित्रों। क्या वे लोग आइडेंटिफाई नहीं कर सकते थे और इनको नहीं अंदर कर सकते थे? 4 ठो आदमी को अंदर करके अपना पीठ थपथपा रहा है मित्रों। हाँ, ये कहाँ का न्याय है मित्रों? ये किस लिए ऐसा नहीं कर पा रहा? ये लोग क्यों नहीं कर रहा? सत्ता का खतरा, सत्ता मेरे हाथ से छीना जाएगा, 2024 का वोट बैंक मेरा छीना जाएगा। हाँ, यही तो खतरा है। तो सेवा क्या देश का खाक करेंगे? हाँ, ऐसे लोग क्या खा, इसी के परमेश्वर का था। अगर तुम्हारे अंदर में डर है, भय है, तो तुम जजमेंट नहीं कर पाओगे, जजमेंट नहीं कर पाओगे। जजमेंट करोगे भी तो सिर्फ उन पैसे वालों पूंजीपतियों के लिए, है ना, दरिद्रों के लिए तुम जजमेंट नहीं कर पाओगे। वे लोग आज कम संख्या में, कुकी जनजाति कम संख्या में, उनके ऊपर क्यों वो करेगा? मोदी जी, मोदी सरकार, भाजपा सरकार यही सोचती है, अरे छोड़ो, 2 जन को दाव पे लगने दो, मेरा कम से कम इतना वोट बैंक तो बना हुआ है, इतने लोग तो मेरे पास 2 जन को कुर्बाने कर देते हैं। यही ना सोच रही है। लेकिन आज देखिए, पूरा विश्व, पूरा देश, पूरा मतलब त्राहिमाम त्राहिमाम कर चुका है, मतलब इस कदर, मतलब। और अभी कहता कि हमें बहुत पीड़ा है, हमें खेद है। अच्छा, 77 दिन के बाद आपको खेद महसूस हुआ, पीड़ा महसूस हुई? सिर्फ सत्ता खोने का खतरा है,
मैंने कहा ना, जब डर इंसान के अंदर बैठा रहेगा वो कभी भी सेवा नहीं करेगा। या परमेश्वर की क्या देश की हो। मैं ये बातें क्यों मैं कहा, मैं टू दी पॉइंट में टू दी पॉइंट ही हूँ। सत्ता खोने का खतरा, आदर मान और सम्मान का जो तकाजा जो हम लोग पाले, सब कुछ छिन मिन छिना जाएगा, सब इसी का खतरा। पिलातुस के पास भी यही खतरा। मैं उसी बात को मैं यहाँ पे घुसाना चाहता हूँ। पिलातुस भी यीशु मसीह का साथ दे सकता था, जबकि उसके पास ये ऑथोरिटी थी यीशु मसीह को छोड़ने की, लेकिन बावजूद इसके पिलातुस भीड़ के साथ जाना मैंने माकूल समझा। अगर मैं यीशु मसीह का साथ दूं तो ये मेरा जो सत्ता है, रोमी गवर्नर आके मेरा सत्ता छीन लेंगे, मेरा पद, मेरा आदर मान, मेरा प्रोस्पेरिटी, मेरा सब कुछ सम्मान, सब कुछ छीना जाएगा। यही सोच के पिलातुस भीड़ के साथ चला, भीड़ के साथ रहा, यीशु के साथ वो साथ नहीं दिया। उसको भी अपने सत्ता खोने का भय, और जिसको सत्ता खोने का भय है, पद खोने का भय है, अपने मान सम्मान को खोने का भय है मित्रों, वो कभी परमेश्वर की सेवा नहीं दे पाएगा। इसीलिए परमेश्वर बोल रहा है कि परमेश्वर की सेवा बिना किसी भय के करें। आज हमको क्या भय है मित्रों, किस बात का डर है? लोगों का डर है, समाज का, कानून का डर है? मत डरिए मित्रों। अगर आप डरते हैं इसका मतलब आप परमेश्वर की महिमा नहीं कर रहे हैं। एकदम स्पष्ट शब्दों में हम कहते हैं, अगर आप डरते हैं, आपके अंदर में डर भय भय सब है, तो आप परमेश्वर की महिमा नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर की आदर मान नहीं कर रहे हैं। आपके जीवन में परमेश्वर केंद्र बिंदु में नहीं है। आपके केंद्र बिंदु में परमेश्वर आपके जीवन में नहीं है। अभी हम लोग सही में कह दे, अभी हम लोगों ने गाना गाया, मत डरो हे मसीह के झुंड। अभी थोड़ा सा बवाल हो जाए ना, आरएसएस हिंदू समाज पार्टी आ जाए, बजरंग दल, तब तो भी फिर भैया मत डरो हे मसीह की झुंड कहने कहने सब लुक जाएंगे, ढुक जाएंगे। है? ये हकीकत, हकीकत कब होता है? जब वैसा परिस्थिति क्रिएट होता है मित्रों, है ना। डर कब पैदा होता है? जब आपकी कोई चीज दांव पे लग जाए। हो सकता है आपका प्राण दांव पे लग जाएगा, मान सम्मान, सत्ता, पद, ये सारे कुछ जब दांव पे लग जाएंगे, तब वहां पे आपका सही रूप में फर्क होगा कि आप वास्तव में परमेश्वर के भक्ति कर रहे हैं कि नहीं, निष्ठा कर रहे हैं कि नहीं, उसकी महिमा कहाँ तक कर रहे हैं, ये वक्त ही बताएगा मित्रों। अब बाइबल कहती है कि तुम जो शरीर को घात करते मत डरना, और जो मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा, मैं भी उसके सामने इनकार करूंगा। इसलिए आज देखिए, बहुत सारे लोग आज विश्व में, भारत की बात तो छोड़िए, पूरे विश्व में आज ही बहुत सारे लोग मसीह यीशु के मानने वाले हैं, लेकिन अंदर अंदर प्रकट रूप में नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि समाज का डर है कि समाज हमको कहीं हुक्का पानी ना बंद कर दे, परिवार हमारा पूरा प्रॉपर्टी जब्त ना कर दे, हमको बेदखल प्रॉपर्टी से ना कर दे। ये डर के चलते आज हम यीशु मसीह को प्रकट रूप में हम ग्रहण नहीं कर रहे हैं मित्रों। और यीशु मसीह बोल रहा है कि जो मनुष्यों के सामने मुझे अस्वीकार कर देगा ना, जब स्वर्ग पिता के साथ मैं आऊंगा महिमा के साथ, तब मैं भी उनका इनकार कर दूंगा। ये यीशु मसीह बोल रहा है मित्रों। आज हमारे पास फैसले की घड़ी है मित्रों। आज हम प्रभु के साथ चलना चाहेंगे या फिर अपने प्रोस्पेरिटी, अपने परिवार, अपने मान सम्मान, अपना पद? बताइए अब आप ही लोग। अब अपने अंदर अंदर मैं किसी पे ब्लेम नहीं करता हूँ मित्रों, लेकिन ये चीज मैं हकीकत में कहना चाहता हूँ कि ये सिस्टम, ये सिचुएशन अंत के दिनों में आने वाले मित्रों। हम कितना डर भय के साए में जीते हैं या फिर निर्भीकता रूप में हम परमेश्वर के साथ जुड़े रहते हैं, ये बहुत ही वक्त हम लोग को बताएगा मित्रों। और और ये तभी संभव है, जब मैंने कहा ना, जब तक हम पुराने मनुष्यत्व में रहेंगे हमारे अंदर भय बना रहेगा, लेकिन जहां नए मनुष्यत्व में आ जाएंगे, नया जन्म, नई आत्मा, नया शरीर, नया प्राण, नई सोच, जब परमेश्वर की आत्मा से कोई व्यक्ति जन्म लेगा, उस व्यक्ति को हरा पाना, डिगा पाना, उसको मैंने डराना धमकाना नहीं हो पाएगा मित्र, वो होगा ही नहीं। क्योंकि वो उसके अंदर में वो स्पिरिट है ही नहीं डरने वाली। डरने वाली आत्मा है ये नहीं, भय की आत्मा है ये नहीं। वो तो कहे ना पौलुस, मैं तुझे भय की नहीं परंतु सामर्थ्य की आत्मा देता हूँ। तो ये आत्मा हमारे जीवन में होनी बहुत जरूरी है। और जब आप प्रभु को ग्रहण कीजिएगा मित्रों, मैं बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, छोटा नागपुर में भी था तो वहां भी बहुत सारे लोग मेरे पास आते थे, गैर मसीही लोग, और कहते थे कि मैं मसीह यीशु ग्रहण करना चाहता हूँ।
तो मैं उनको लल्लो चप्पो की बात नहीं बताता हूँ कि हाँ प्रभु में आ जाइए तो बहुत सारी आशीषें मिलेंगी, चंगाइयाँ मिलेंगी, ये मिलेगा, वो मिलेगा, प्रोस्पेरिटी मिलेगी। मैं वैसा कुछ नहीं कहता हूँ। मैं यही कहता हूँ कि देखिए, यदि आप मसीह यीशु को कबूल करते हैं तो आप इस बात को गांठ बांध करके रख लीजिए कि आपको समाज और आपका परिवार आपको बेदखल कर देगा। अगर आप दुख झेलने को तैयार है, देखिए मसीह यीशु के पीछे चलना आसान नहीं है। प्रभु ने इसीलिए कहा कि जो कोई मेरा क्रूस उठा के अपने पीछे ना हो ले, वो मेरा चेला नहीं हो सकता। मैं उसको साफ कह दिया कि क्रूस उठाना बहुत ही घातक वाला चीज है। बहुत ही, मैंने आपके जीवन में बहुत सारे ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाएंगी, क्या आप उसको एक्सेप्ट कर पाइएगा, स्वीकार कर पाइएगा, उसको आप झेल पाइएगा? अगर झेल पाते हैं तब आप मसीह यीशु ग्रहण कीजिए, अदरवाइज आप मत आइए, मत आइए। हम सीधा सपाटा एकदम बोल देते हैं, हम लल्लो चप्पो करके नहीं बोलते हैं जैसा आजकल पास्टर लोग करते हैं। बहुत सारे ऐसे पास्टर्स लोग जो ये करते हैं, प्रभु के पास चले आइए ना, आपको बहुत आदर मान सम्मान मिलेगा, प्रोस्पेरिटी मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। नहीं, ये सब लल्लो चप्पो की बातें छोड़ दीजिए मित्रों, ऐसा कुछ नहीं है। बाइबल ऐसी बातें नहीं कहती। मैंने कहा ना, प्रभु ने यही कहा कि जो मेरे पीछे आना चाहे उसे अपना क्रूस उठाना पड़ेगा। तो स्पष्ट शब्दों में देखिए तो मणिपुर में आज जो हो रहा है, सबको क्रूस उठाना पड़ रहा है, वो दुख झेलना पड़ रहा है। और ये सारी बातें आने वाले दिन भी होंगी मित्रों। हम कितने डर और भय के साए में जी रहे हैं या फिर परमेश्वर के साथ हम बने हुए हैं, ये तो हमारा वक्त ही बताएगा। सो मित्रों, मैं कहना चाहूंगा कि यीशु मसीह का दूसरा आगमन निकट है मित्रों। आप किसी भी रीति से प्रभु का इनकार मत कीजिए। मर जाइए, मर जाइए, लेकिन इनकार एकदम बिल्कुल कभी नहीं कीजिएगा कि मैं प्रभु को नहीं जानता। ऐसा आपके होंठों पे जहां आ गया ना, आप समझिए आप वहीं पे आपका जजमेंट, न्याय खत्म हो गया। इसीलिए आप तलवार रख दे चाहे ये कर दे, आप एकदम बिल्कुल मतलब मत ये कीजिएगा, प्रभु को कभी भी इनकार मत कीजिए। मर जाइए, लेकिन इनकार मत कीजिए, क्योंकि आपका फिर जीवन परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित है। बाइबल कहती है मैं उसको अनंत जीवन में मैं ले लूंगा। ऐसे शख्सियत को जो मेरा इनकार नहीं करते, जो मुझे ठुकराते नहीं, जो मुझे लज्जित नहीं करते। यीशु मसीह के बहाए गए लहू का कदर करना सीखे मित्रों। उसने यूं ही लहू नहीं बहाया मित्रों, आपके लिए जो लहू बहाया, आपको जो खरीदा है, मोल लिया है मित्रों, अब उस खरीदे लहू का आपको हिसाब देने का वक्त आ गया मित्रों। वक्त आ गया। मणिपुर वाले वो इस चीज को चुका रहे हैं मित्रों, और हमारे बीच में भी अभी मणिपुर में हो रहा, कल को छत्तीसगढ़, झारखंड और एमपी में भी सब कुछ में हो जाएगा मित्रों। क्या हश्र होगा। अभी तो हम लोग बहुत अच्छे खासे भले हैं, तो ममता बनर्जी जहाँ पे बंगाल में कुछ नहीं हो रहा है, अदरवाइज एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड में ये सब कुछ शुरू हो चुका है मित्रों, और ये सब कुछ आने वाले वक्त में होगा मित्रों। और हम कितना परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं, ये वक्त बताएगा मित्रों। इसीलिए अभी से अगर आपका विश्वास अगर अडिग नहीं रहा, अगर विश्वास अडिग है, इसका मतलब भय नहीं, और जहां भय आ गया इसका मतलब आपके अंदर विश्वास नहीं है। तब चाहे हम कितना भी गा ले, कितना भी कह ले, लेकिन हमारे अंदर में वो नहीं है। जहां भय उत्पन्न हो गया, डर उत्पन्न हो गया, इसके लिए डरने की कोई बात नहीं मित्रों। परमेश्वर आपके साथ है। बाइबल क्या कहती है? परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है। संग संग चलूंगा मैं, तुम्हारे तुम्हारे संग चलूंगा, तुम्हारे साथ चलूंगा, कभी तुझे छोड़ूंगा ना। इब्रानी 13 अध्याय के 5 पद में लेकर, मैं तुझे न कभी त्यागूंगा और न कभी तुझे छोड़ूंगा। ऐसा करके परमेश्वर ने कहा। एक कहानी बता के, एक कहानी नहीं, ये घटना है, ये सच्ची घटना है। ये दक्षिण अमेरिका की बात है। दक्षिण अमेरिका में वेनेजुएला और कोलंबिया, ये दोनों के बीच में एक छोटा सा चर्च था। दक्षिण अमेरिका के एरिया प्रांत में वेनेजुएला और कोलंबिया दोनों के बीच में एक छोटा चर्च था। एक दिन वो चर्च चल रहा था और कुछ नेक्सलाइट्स वहां पे घुस गए और उन्होंने वहां चर्च में ऐलान किया कि कितने लोग प्रभु को मानते हैं, हाथ खड़ा कीजिए। अब सबका घिघी बन गया। अगर हाथ खड़ा करेंगे तो मैंने, और थ्रेटिंग दे दिया, प्रभु को मानने वालों को हम लोग जिंदा नहीं छोड़ेंगे, यीशु मसीह को मानने वाले जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और नहीं कोई खड़ा कर रहा था मुझे। उतना देर से देखिए गाना चल रहा था, ये और भक्ति चल रहा, लेकिन जब वक्त आया तो कोई खड़ा नहीं कर। कैसे? तो एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति, उसने हाथ खड़ा किया, और जैसे ही हाथ खड़ा किया, नेक्स्ट लाइट लोग उसको पकड़ के बाहर ले गए। अब बाहर ले गए, फिर बोले और कौन कौन यीशु मसीह का इनकार कर स्वीकार करता है। तब फिर कुछ लोगों को प्रेरणा मिली, उस बूढ़े बाबा ने जो हाथ खड़ा किया और उनको जो धकियाते हुए ले गए। फिर भी कुछ व्यक्तियों के अंदर में ये जज्बा फैला, जोश आया उसके अंदर में,
स्प्रिट ऐसा आया 5-6 जन के अंदर में कि उन्होंने भी हाथ धीरे धीरे करके खड़े कर दिया, सबको धकिया के बाहर निकाला और उसके बाद गोली चलने की आवाज सुनाई पड़ी। बाकी लोग अंदर में थे, अब बाहर गोली चलने की इन लोग को आवाज सुनाई पड़ी और तब नेक्स्ट लाइट लोग फिर से घुसे। अब फादर को क्या बोलते हैं, इन सबको निकालिए, जितने लोग प्रभु यीशु मसीह को नकारे हैं ना सबको बाहर निकालिए, और जितने लोग स्वीकार के सबको अंदर लाए। देख रहा है तो सब जीवित था। जब मंडली लोग अंदर वाला मंडली जब बाहर जाके देखा तो देखा कि सब जीवित है, 5-6-10 व्यक्ति जो भी थे वे लोग जीवित थे, उनको नहीं मारा था। और उस नेक्सलाइट ने यही कहा, नेक्सलाइट के उस नेता ने यही, लीडर ने यही कहा, असली परमेश्वर के सेवा करने वाले, महिमा देने वाले वे 10 व्यक्ति हैं, उनको आप अंदर लाइए और आप अपने प्रेयर स्टार्ट कीजिए और इन लोगों को बाहर खदेड़िए, निकालिए। सीधे एकदम बोल दिया, ये लोग नकली क्रिश्चियंस हैं, नकली मसीह लोग, इन लोग को निकालिए बाहर। और लोग सबको बाहर कर दिया, उसको गेट आउट फ्रॉम दिस चर्च। सिर्फ आप लोग 10 आदमी को लेके, आप फादर को यही बोला, 10 आदमी को लेके आप लोग चर्च कीजिए। यही लोग सच्चे मसीह लोग हैं, जो वक्त में मतलब डरे नहीं, हिचके नहीं, मसीह यीशु का जो इनकार नहीं करे, मौत के सामने भी, यही सच्चे मसीह है। और आप लोग अब आराधना शुरू कीजिए। नेक्स्ट स्लाइड लोग यही बोला, और तब आराधना फिर से शुरू हुई मित्र। ऐसा सिचुएशन हमारे और आपके साथ भी हो सकता है मित्र, और कहाँ तक हम अपने आप को रख पाएंगे, ये बहुत बड़ा चैलेंज का विषय होगा आने वाला दिन। तो मित्रों, मैं यही कहना चाहूँ कि परमेश्वर को किसी भी हालत में ना छोड़े, प्रभु के साथ बने रहे मित्रों। हर दशा, हर परिस्थिति में परमेश्वर साथ देगा। मैं तो इस चीज को मैं हमेशा अपने जीवन में देखता आया हूँ, चाहे कितने भी तांडव आए, कितने भी खौफनाक चीजें आए। अब छोटा नागपुर का किस्सा बताएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन वहां का भी मेरा एक किस्सा है, जो मैं टर्मिनेट हुआ पादरीशिप में, और आने वाले दिन में भी एक तो और इश्यू बना हुआ है डायसिस में। एक और इश्यू डायसिस में मेरा पेंडिंग है, 1-2 महीना पहले की बात है। खैर, वो किस रूप में उसको सोल्व होगा, बिशप साहब जज हैं भाई, अब वो जज करेंगे, तब वो बाद में इसको मैं बताऊंगा। जैसे ही कुछ होगा तो मैं बताऊंगा, लेकिन मैं अडिग रहता हूँ, फिर भी मैं खड़ा रहता हूँ। किसी भी परिस्थिति को मैं झेलने के लिए, सटीक चीजों को बताने के लिए, परमेश्वर की बातों को रखने के लिए मैं हमेशा खड़ा रहता हूँ। अब देखना ये है कि क्या जजमेंट आता है। ये किसी दिन रिट्रीट जब होगा, उस समय ये फैसला होगा, उसके बाद मैं आपको ये शेयरिंग करूंगा। तो परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष दे और बहुत से अपनी आत्मा से अभिषेक करे। आइए हम लोग दुआ में जाएंगे। प्रेम पिता, हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि तूने आज फिर से अपनी बातों को रखने का मौका दिया पिता। कई बार डर और भय हमारे जीवन को आक्रांत करती, भयभीत करती है, लेकिन तूने अपने वचन में कहा कि जो शरीर को घात करते हैं उससे मत डरना, पर जो शरीर को और आत्मा को दोनों को नरक में नाश कर सकता है उससे डरना। पिता, हमारा डर सिर्फ तेरे प्रति ही रहे, तेरे ही अनुसार रहे, तेरे ही अनुकूल रहे, और किसी बात का हमें घबराहट या डर, भयभीत ना होने पाए, ताकि हम सही रूप में हम तेरी भक्ति, निष्ठा और महिमा पूरे मन और पूरे सच्चाई से हम लोग करने पाए। छोटी सी दीन प्रार्थना इस मसीह के मीठे पहुंचना है, मां को सुनो।